बिहार के औरंगाबाद जिले में देव सूर्य मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जहां पत्थर और सूरज की रोशनी श्रद्धा का एक मजबूत रूप दिखाते हैं। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, यह भक्ति का एक जीता जागता केंद्र है जो पूरे भारत से लोगों को आशीर्वाद और उम्मीद के लिए खींचता है। देव शहर का नाम और उसकी आत्मा इसी मंदिर की वजह से है, जहां हवा में पुराने मंत्रों की गूंज और अनगिनत सूर्योदय की गर्माहट महसूस होती है। जैसे ही आप पास आते हैं, शहर की हलचल एक शांत भक्ति में बदल जाती है और मंदिर के शिखर आसमान की ओर उठते हैं, जैसे सूरज को हमेशा के लिए सलाम कर रहे हों। यहाँ विश्वास साफ दिखता है। भक्त पेड़ों पर पवित्र धागे बांधते हैं। हर गांठ एक शांत प्रार्थना है और प्रार्थनाएं पूरी होने की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजाना है जिसने सदियों से समुदाय की पहचान बनाई है। हर पत्थर और नक्काशी एक कहानी कहती है जो वर्तमान को एक शानदार अतीत से जोड़ती है। देव सूर्य मंदिर एक समृद्ध विरासत की एक गर्वपूर्ण याद दिलाता है, जहां अतीत और वर्तमान एक शाश्वत यूटीएसवी में मिलते हैं। यह उम्मीद की एक किरण है जो सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी का वादा करती है। देव सूर्य मंदिर के केंद्र में भगवान सूर्य हैं, सूर्य देव, जिन्हें सभी जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हिंदू परंपरा में सूर्य अंधकार को दूर करने वाले और ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि देने वाले हैं। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा गया प्रकाश के स्पेक्ट्रम और शरीर के चक्रों का प्रतीक है। गर्भगृह के अंदर 3 काले पत्थर की मूर्तियां सूर्य की यात्रा को दिखाती हैं, उगना, दोपहर और अस्त होना। सुबह की आरती मंदिर को टिमटिमाती रोशनी से भर देती है, जिससे एक मनमोहक शांत माहौल बनता है। भक्तों का मानना है कि सूर्य का आशीर्वाद बीमारियों, खासकर त्वचा रोगों को ठीक कर सकता है और कई लोग प्रार्थना करने से पहले सूर्य कुंड में पवित्र डुबकी लगाते हैं। उगते सूरज को जल चढ़ाना अर्घ्य एक मुख्य अनुष्ठान है जो परम जीवन दाता के प्रति आभार व्यक्त करता है। यहाँ पूजा सीधी और वायक्तगत है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, सभी को दिखाई देने वाले भगवान। यह साफ संबंध देव सूर्य मंदिर में भक्ति को खास बनाता है। लाखों लोगों के लिए सूर्य एक स्थिर परोपकारी उपस्थिति है, एक रोज का चमत्कार। ज्यादातर हिंदू मंदिरों के विपरीत देव सूर्य मंदिर पश्चिम की ओर है, जो डूबते सूरज का स्वागत करता है। एक रहस्य जिसने सदियों से कहानियों को प्रेरित किया है। जैसे ही शाम होती है, आखिरी सुनहरी किरणें मूर्तियों को रोशन करती हैं, जिससे एक शानदार नजारा बनता है। नागर शैली में बना मंदिर की काली पत्थर की दीवारें बारीकी से तराशी गई हैं और पत्थर बिना गारे के एक साथ फिट होते हैं, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक कमाल है। सामान्य का सूर्य कुंड मंदिर के अनुष्ठानों के लिए जरूरी है। तीर्थयात्री प्रवेश करने से पहले यहाँ शुद्ध होते हैं। त्योहारों के दौरान कुंड के किनारे हजारों दियों से जगमगाते हैं, जो ऊपर के तारों को दर्शाते हैं। पश्चिम मुखी डिजाइन छठ पूजा के दौरान खास अहमियत रखता है, जब भक्त डूबते और उगते दोनों सूरज को प्रार्थना करते हैं। मंदिर का अनोखा संरेखण इस त्योहार के पूरे पालन की अनुमति देता है। भक्त मंदिर और सूरज को पूरी तरह से जोड़ता है। ये वास्तुकला का रहस्य सिर्फ एक अजीब बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बयान है। देव सूर्य मंदिर अपने निर्माताओं की प्रतिभा और विश्वास का एक सबूत है। देव सूर्य मंदिर की कहानी राजा एला से शुरू होती है। एक राजा जिसे कुष्ठ रोग का श्राप मिला था और समाज ने उसे ठुकरा दिया था। एक दिन उसने देव के एक तालाब में पानी पिया और नहाया, जो अब सूर्य कुंड है, और वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। उस रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए, उसे एक मंदिर बनाने और पास मिली 3 सूर्य मूर्तियों को स्थापित करने का निर्देश दिया। राजा ने दिव्य आज्ञा का पालन किया और कहा जाता है कि मंदिर को विश्वकर्मा खगोलीय वास्तुकार ने रातों रात बनाया था। इस चमत्कार ने देव को एक उपचार स्थल के रूप में स्थापित किया, जो उपचार और आशीर्वाद के लिए तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। एक और कहानी मंदिर के पश्चिम मुखी प्रवेश द्वार को बताती है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य द्वार रातों रात पश्चिम की ओर मुड़ गया, जो सूर्य की इच्छा का संकेत था। ये कहानियां सिर्फ मिथक नहीं हैं, वे मंदिर की स्थायी आस्था की नींव भी हैं। मंदिर की चमत्कारी उत्पत्ति और अनोखी विशेषताएं विस्मय और भक्ति को प्रेरित करती रहती हैं। देव सूर्य मंदिर एक ऐसा अभयारण्य है जहां किंवदंती और विश्वास आपस में गूंथे हुए हैं।
देव सूर्य मंदिर छठ पूजा के दौरान अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचता है, जब मंदिर शहर भक्ति के सागर में बदल जाता है। लाखों तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं, सूर्य देव के प्रति आभार में एकजुट होते हैं, क्योंकि हवा भजन और अनगिनत दियों की चमक से भर जाती है। छठ सहन शक्ति का त्योहार है। व्रती 36 घंटे तक उपवास करते हैं, ठेकुआ, फल और गन्ने के प्रसाद तैयार करते हैं। परिवार इन प्रसाद को सूर्य कुंड तक ले जाते हैं, भारी ईमानदारी और अनुशासन के साथ अनुष्ठान करते हैं। भीड़ के बावजूद व्यवस्था और साझा उद्देश्य की भावना होती है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की आध्यात्मिक यात्रा में मदद करता है। मंदिर का पश्चिम मुखी डिजाइन संध्या अर्घ्य डूबते सूरज को शाम की भेंट की अनुमति देता है, जबकि अगली सुबह भक्त उषा अर्घ्य के लिए पूर्व की ओर मुड़ते हैं। अनुष्ठान, वास्तुकला और प्रकृति का यह सही संरेखण देव में छठ को वास्तव में अनोखा बनाता है। ये त्योहार आस्था, समुदाय और परंपरा का एक मार्मिक नजारा है। देव में छठ पूजा प्रकाश और भक्ति का एक अविस्मरणीय यूटीएसआवी बन जाती है। देव में छठ पूजा अनुशासन, रंग और भक्ति का एक जीवंत मिश्रण है। त्योहार नहाय खाए से शुरू होता है, एक अनुष्ठानिक स्नान और सादा भोजन, जिसके बाद एक दिन का उपवास और प्रसाद का बंटवारा होता है। तीसरे दिन परिवार नंगे पैर सूर्य कुंड तक जाते हैं, बांस की टोकरियों में प्रसाद ले जाते हैं, सूर्य के रंग की साड़ियों में सजे हुए। हवा लोकगीतों, प्रार्थनाओं और संध्या अर्घ्य की उम्मीद से गूंजती है। जैसे ही सूरज डूबता है, लाखों व्रती कमर तक पानी में खड़े होकर शांत समर्पण में अपने प्रसाद उठाते हैं। चमकते मंदिर के सामने प्रार्थना में उठी अनगिनत हाथों का नजारा अविस्मरणीय है। शाम की प्रार्थना के बाद किनारे हजारों दियों से जगमगाते हैं और भजन रात को भर देते हैं। सुबह उगते सूरज के लिए अनुष्ठान दोहराए जाते हैं। उपवास तोड़ने और धन्य प्रसाद का बंटवारा करने के साथ समाप्त होता है। यह त्योहार दिलों को शांति और संतुष्टि से भर देता है। तीर्थ यात्रियों के लिए छठ के दौरान देव सूर्य मंदिर की यात्रा आस्था और कृतज्ञता का एक गहरा कार्य है। कई लोग उम्मीद में की गई मेहनतों को पूरा करने आते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, कठिनाई सहते हैं और दंडवत प्रणाम जैसे तपस्या के अनुष्ठान करते हैं। यह अनुभव पूर्ण समर्पण का है। दिव्य कृपा के लिए शरीर और मन को शुद्ध करना। सभी पृष्ठभूमि के तीर्थ यात्री एकजुट होते हैं, भोजन, सहायता और प्रोत्साहन साझा करते हैं, जबकि स्थानीय लोग सेवा की भावना से अपने घर खोलते हैं। समुदाय की यह भावना अजनबियों को परिवार में बदल देती है, जो भक्ति से बंधे होते हैं। तीर्थ यात्रा अनुष्ठान से ज्यादा आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। तीर्थयात्री नई आस्था, आंतरिक शांति और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक संबंध की यादों के साथ देव छोड़ते हैं। हजारों लोगों को एक साथ प्रार्थना करते हुए देखने का नजारा, मंदिर की चमक और भजनों की आवाज यात्रा समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। देव सूर्य मंदिर जीवन की चुनौतियों के लिए उम्मीद और साहस को प्रेरित करता है। देव सूर्य मंदिर सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा की एक जीती जागती विरासत है। मंदिर और छठ पूजा एक अनोखा आध्यात्मिक इकोसिस्टम बनाते हैं, जो पीढ़ियों से अनुभव और गीत के माध्यम से चला आ रहा है। छठ के गीत, जो इतिहास और भावना से समृद्ध हैं, इस क्षेत्र की पहचान का एक जरूरी हिस्सा है, जिन्हें यहाँ संरक्षित और मनाया जाता है। यह मंदिर बिहारी संस्कृति का एक जीता जागता संग्रहालय है, जहाँ प्राचीन अनुष्ठान आधुनिकता के बीच पनपते हैं। आध्यात्मिक रूप से देव सूर्य मंदिर मानवता को दिव्य और प्रकृति से जोड़ता है, सूरज को जीवन के एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में सम्मानित करता है। छठ पूजा के अनुष्ठान पवित्रता, अनुशासन और पर्यावरण के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं। पवित्र जल द्वारा केवल प्राकृतिक प्रसाद का उपयोग करते हैं। मंदिर का पश्चिम मुखी डिजाइन, चमत्कारी कहानियां और छठ पूजा के साथ गहरा संबंध इसे वास्तव में खास बनाते हैं। यहाँ खगोलीय स्थालीय से मिलता है और लाखों लोगों की आस्था अपनी शुद्धतम अभिव्यक्ति पाती है। देव सूर्य मंदिर उन सभी के लिए उम्मीद, उपचार और आध्यात्मिक शांति का एक प्रतीक बना हुआ है, जो यहाँ